जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे। फेक न्यूज़ इस वक्त पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसी चीज बन गई है जिससे लोग काफी परेशान हैं। अचानक खबर आती है कि अमिताभ बच्चन एक्सपायर हो गए। अचानक खबर आती है कि कहीं पे मंदिर को लेके विवाद हो गया है, कहीं मस्जिद को लेके हो गया है। और ये पूरे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे गंभीर परेशानियों में से एक है। इसको लेके कई बार फेक न्यूज को लेके कई बड़े बड़े दंगे हो गए, कई बड़ी बड़ी चीजें हो गई। फेक न्यूज से अब अफवाहों को लेके कई गैजेट्स बनाए जा रहे हैं। फेक न्यूज को जानने के लिए किस तरह से जाना जाए, इसको लेके कई इंजीनियर हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय में बीटेक कर रहे आशुतोष भूषण जी हैं। आशुतोष भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और सर, आपने ये जो बॉट ये जो बनाया है, फेक न्यूज बॉट, ये क्या है? हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या है, पाइथन जो कोडिंग लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करके एआई बॉट बनाया गया है। क्योंकि मतलब और भी कोडिंग लैंग्वेजेस है, पाइथन सबसे मतलब पाइथन किसी भी मशीन में यूज हो सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है, और अभी सबसे ज्यादा चला यही है यूज में। तो इसका इस्तेमाल किया गया है। ये मेरे मोनाश यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उधर मैंने ये प्रेजेंट किया था। उनको ये बहुत अच्छी लगी थी। ये बेसिकली क्या है कि इसको हमने ऐसा बनाया है कि ये दुनिया भर में जितने भी साइट्स है, मतलब अनगिनत होंगे, हम लोग गिन भी नहीं सकते, इतने होंगे, लाखों में अरबों में होंगे। ये सबको मतलब सेकेंड्स में सबको एक एक करके स्कैन कर लेगा। जैसे जैसे हाल ही में अभी अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हो गई, तो ऐसे में कोई भी बोल देगा कि अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हो गई, हम कैसे मान ले कि सही में? क्योंकि अफवाह बहुत तेज उड़ती है, बड़े बड़े लोगों के बारे में तरह तरह की बातें उड़ती है, अब कैसे माना जाए? तो ये उनके भी काम आ सकती है और दूसरे लोगों की भी काम आ सकती है। ये क्या है, और जैसे कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट टाइप के जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे सीएनएन हो गया, बीबीसी हो गया, रॉयटर्स हो गया, गार्डियंस हो गया। अपने इंडिया में भी जैसे बहुत तरह के हैं, जैसे डीडी न्यूज हो गया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया। इस तरह की न्यूज है। ये दुनिया भर के जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज प्लेटफॉर्म्स है, उन सबको ज्यादा वो देगा, उन सबको ज्यादा प्रिविलेज देगा। और लेकिन आपने ये आखिर स्कैन सबको फेक करेगा और आपने इसका। आपने फेक न्यूज ही क्यों चुना? क्या आपको, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, फेक न्यूज को लेके क्या जी जी वहां पे क्या स्थिति देखी जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया या पूरे विश्व में फेक न्यूज को लेके? जी जी जी, हाँ जी जी, मैं बता सकता हूँ अभी। क्या है कि अभी जैसे इकोनॉमी को लेके बहुत देशों के बीच में जो है सो कंपटीशन टाइप का बन जाता है। जो बाहर से हम लोगों को पता नहीं चलता है, अंदर ही अंदर उनके बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी किसी देश ने दूसरे देश के जैसे प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ा दिए, इस तरह का बहुत चलता रहता है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में जैसे ऑब्जर्व किया कि अगर मैं जाके किसी से बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट का क्या दाम है आजकल में, कोई मुझे बता रहा है बढ़ गया है, कोई मुझे बता रहा है कि ये कल कम हुआ है। अब मैं किसकी बात मानूं? ये जब मैंने इतना ज्यादा ऑब्जर्व किया, तब मैंने सोचा कि ऐसी चीज के लिए जरूरी है कि कोई इस तरह का बॉट हो, फेक न्यूज डिटेक्शन। तभी मैंने ऐसा बनाया जो दुनिया भर के न्यूज चैनल में से निकाल के बता दे आपको किस क्या है। और इसमें आपको न्यूज आइटम अपलोड करने की जरूरत नहीं, खाली टाइप कर दीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इज डेड और अलाइव, खाली इतना ये बता देगा कि स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या अनक्लियर है, इतना बता देगा। ये एक एआई बॉट है। एआई, इसको एआई के से पूरा एक आप वेबसाइट बनाएंगे, उसमें जाके कोई लोग क्वेश्चन डालेंगे, जो उनको क्वेश्चन से आंसर चाहिए होगा। एआई सर्च करेगा कि वो खबर सच है कि झूठ है, प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेस से। जी जी जी, ऐसा देखो है। अभी अभी ये डेवलपमेंट फेज में ही है। अभी ये पूरा डेवलप नहीं, अभी एक जैसे। वैसे कई बार मैं थोड़ा सा ये भी बताऊं आपको कि कई बार जो प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेस है वही फेक न्यूज चलाते हैं। बड़े बड़े अखबार हो गए, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हो गए, वही एक खबर चली 2020 में कि सऊदी अरब में अब रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी। आज तक, वियन चैनल हो गए, आज तक हो गए, एबीपी हो गए, जागरण हो गए, बड़े बड़े चैनलों, बड़े बड़े लोगों ने उसको कवरेज किया, और उसके बाद मालूम चला कि ये तो फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो फिर कैसे मालूम चलेगा कि भाई, अगर किसी ने आपके उसमें एआई में सर्च करने के लिए डाला कि क्या सऊदी अरब में रामायण या महाभारत के कोर्सेज चालू हो गए कि नहीं, आपका तो प्रोमिनेंट मीडिया हाउस से उठाएगा। भाई, हो सकता है आज तक से उठाए,
या एबीपी से जी उठाए जी। या कोई भी बड़े चैनल से उठाए, बीबीसी से, और बाद में मालूम चला कि वो तो फेक न्यूज़ है, फिर कैसे आप उसको बताएंगे? हाँ जी जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि क्या है कि जो प्रोमिनेंट है, जैसे बीबीसी हो गया, सीएनएन हो गया, इस तरह के हो गए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, इनके इनके भी अलग अलग सोर्सेज दुनिया भर में फैले। एक सोर्स ने कहा कि वहाँ सऊदी में ऐसा हो गया, एक ने कहा कि ये खबर पक्की नहीं है। वो लोग भी मतलब पूरा जो है सो कंफर्म करेंगे, अगर वो अपने जो है सो वेबसाइट पे डालते हैं, प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे, चैनल पे दिखा रहे, तो वो भी इतना कंफर्म करके डालेंगे। उसके बाद तो अगर ये वैसे तो ये दुनिया भर से लेगा, और उनको अगर ज्यादा देगा, ज्यादा प्रायोरिटी देगा, वहां से लेखा तो ये इट्स मोर देन 80% या 90% चांस है कि ये सही ही होगा। और बाई चांस अगर गलत होगा तो ऐसा नहीं मेरा बहुत गलत होगी, तो दुनिया भर के जैसे बीबीसी सीएनएन अरे भी फिर भाई, कहेंगे कि फेक न्यूज है, इस तरह से। हाँ वो क्योंकि इसका कारण क्या है कि मैंने भी कई फेक न्यूज़ को लेके कई कवरेज की है कि कई बार जी जी बड़े बड़े अखबारों में लिख दिया गया कि नारा लग रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद। बाद में मालूम चला जी पाकिस्तान जी जी जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे थे, वो कोई और जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। और क्योंकि एक बार अगर अखबार में छप गया तो वो खंडन तो दूसरे से बड़ा छोटा होता है ना। तो होता क्या कि अब जैसे अभी तबला वादक जाकिर हुसैन, आपको शायद मालूम जी होगा, जी जी रात में 2 बार जी वो जी जी एक्सपायर हुए। एक बार एक्सपायर हुए तो फिर खंडन हुआ कि नहीं नहीं अभी एक्सपायर नहीं हुए। हाँ वो हुए सुबह 4 या 3-4 बजे करीब। और अगर किसी ने सर्च किया तो फिर वो उसका कारण क्या है कि जो न्यूज़ चैनल भी हैं, वो इतनी टीआरपी को लेके या इतनी ब्रेकिंग को लेके इतनी जद्दोजहद है कि वो तुरंत तुरंत जो अपनी खबर है वो ब्रेक करना चाहते हैं। तो उसको लेके फिर आप क्या मतलब, क्योंकि चलिए तो अभी पहले स्टेज पे है, अभी तो बनना चालू हो रहा है, उसको लेके अगर ये सब जी आप जी 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 परेशानियां आती तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे फिर? जी जी जी, मैं समझ गया ऐसी चीज़ों को कि जैसे इस बॉट में एक तीसरा भी जो मैंने बताया कि या तो ये बताएगा कि ये कंफर्म न्यूज़ है, मतलब ट्रू है, फॉल्स है, या अनक्लियर बता देता है। ये जैसे बहुत चीज़ों में बॉट को भी जो है सो इतने सोर्सेज, 10 सोर्स अगर बता रहे हैं कि जो है सो गलत है, और 10 सोर्स बता रहे हैं सही है, ऐसे में फिर ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये कहेगा कि अनक्लियर है। ये इस टाइप अभी फिलहाल के लिए ये रखा है, ये डेवलपमेंट फेज में, क्योंकि लेकिन जो आपने बताया इसको जरूर मैं नोट करूंगी, इसको आगे जब आगे बढ़ाएगा और ज्यादा अच्छा बनाएंगे तब ये सब भी डालेंगे कि ये ज्यादा बेहतर सोर्सेज से करे। हाँ क्योंकि फेक न्यूज इतना, देखिए सबसे एक बड़ी फेक, मुझे तो मालूम नहीं फेक न्यूज है कि नहीं, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं लगातार। एक न्यूज चलती है कि ये जो राजीव गांधी है वो मुस्लिम है कि हिंदू है, ये फिरोज गांधी थे, वो खान है। लोग बड़ा जानना चाहते हैं कि फिरोज गांधी थे कि फिरोज खान थे, अभी भी बड़ा सच है कि झूठ है। ये भी एक तरह की न्यूज है, तो ये कैसे फिर मालूम चलेगा कि फिरोज गांधी थे कि फिरोज खान थे? अच्छा अच्छा। ये बॉट को मतलब ये इस तरह का मतलब मतलब रिलीजियस न्यूज़ है या बहुत पुराना न्यूज़ है, उस पर उतना नहीं करता ये। जैसे मतलब इसको हम जैसे जैसे अब युद्ध चल रहा है, इसराइल हमास का अगर युद्ध चल रहा है, तो उसमें कैसे पता चले कि कौन सा देश जीत रहा है, क्योंकि इसमें भी बहुत फेक न्यूज़ होता है। अगर हमने डाला इसराइल बोल, तो बताएगा कि लाइकली रियल है, मतलब ज्यादा चांस है कि इसराइल जीत जाएगा, इस टाइप का है। नहीं या रशिया यूक्रेन का वॉर है, उस टाइप का रिलीजियस न्यूज में थोड़ा इसको, थोड़ा इसमें और उस जैसा ह्यूमन माइंड सोच पाता है ना कि नहीं, ये आदमी ये कह रहा है, ये आदमी वो कह रहा है, ज्यादा सही क्या है, उस टाइप का। ये अभी इसको उस टाइप का बनाना बाकी है, इस टाइप जैसा ह्यूमन माइंड सोच में अभी ये वर्ल्ड वॉर टाइप का न्यूज ज्यादा बता पाता है, ऐसा है। क्योंकि फेक न्यूज इतना तेजी से फैल रहा है, ये आपको भी मालूम है कि व्हाट्सएप पे एक छोटी सी खबर डाल के इसको फेक न्यूज को इतनी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। कोई भी मतलब कहीं का भी हो, वो भारत का ही हो या अमेरिका का हो या कहीं का भी हो, तो उसको लेके लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। और ये जो आपका बॉट है जरूर लोगों के लिए फायदेमंद आगे साबित होगा, पर उसके लिए बड़ी तैयारियां भी करने की जरूरत है। क्योंकि अभी अगर शायद सीरिया के जो राष्ट्रपति असद, उनको बताया गया कि जी जी रूस में उनको इस वक्त है, और मालूम चला कि उनको जहर दिया गया। वो जहर दिया गया कि नहीं, अगर तो अगर आपके उसमें सर्च किया जाएगा तो वो कैसे क्लियर होगा कि वो जहर दिया गया उनको नहीं दिया गया? तो ये क्योंकि ये सब बड़ा ये अच्छा अच्छा, उस टाइप का। हाँ तो ये जी जी, बहुत ये थोड़ा ये एजेंसी रिलेटेड न्यूज हो गया। हाँ ये बहुत, ये आपके लिए बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि अगर जी जी कोई आपके उसमें जाता है और अगर वो सर्च करता है कि वो रियल है कि नहीं है, वो न्यूज़ फेक है कि जी जी सही है, तो उसको लेके फिर तो
और दिक्कतें बढ़ेंगी ना, कि अगर वो कहेगा हाँ भाई ये तो हमने तो सर्च किया था, ये तो बिल्कुल उसमें है कि सही दिखा रहा है। तो ये सब चीजें आगे आगे चुनौतियां हैं, ये आपके आगे है। जी जी, ऐसे में क्या कर सकते हैं, जैसे फेस जैसे अब एआई टूल मेटा एआई अब आने लगे, फेसबुक पे रहता है, व्हाट्सएप पे रहता है। इसी टाइप से हम इसको व्हाट्सएप फेसबुक से भी जो है सो इंटीग्रेट कर कर सकते हैं। तो लोगों की जैसे चैट में ही आ जाएगा कि ये एक एआई बॉट है, फेक न्यूज डिटेक्शन है। और जैसे आपने बताया जहर दिया गया ना जी, ये थोड़ा एजेंसी रिलेटेड, वो एजेंसी खुद ही नहीं बताएंगे कि भाई हम क्यों बताए कि हमने असल में क्या किया है। बहुत हल्ला मच जाएगा, इसको दिक्कत ही हो जाएंगे। लेकिन जो बातें अगर जैसे पुराने कुछ रिटायर्ड ऑफिसर कभी बुक लिख देते हैं, कभी इंटरव्यू में बता देते हैं, गवर्नमेंट खुद ही बता देती है कि हमने ऐसा ऐसा किया था। तो वो जब वो बता देंगी तब तो लोगों को ऐसे पता चल जाएगा ऑन द स्पॉट। अगर है ये तो सरकारें मतलब गुप्त रखेंगे ना इस टाइप की बातें, वो मुश्किल है। लेकिन जो आपने व्हाट्सएप फेसबुक का बताया कि इतनी तमाम न्यूज आती है, लोग तुरंत अंधा विश्वास कर लेंगे, उसके लिए है कि उसको अगर हमने इंटीग्रेट करा दिया, जैसे मतलब आपकी चैट में ही आने लगे, आपने खाली टाइप कर दिया कि भाई ये न्यूज़ है, हमारा सही है या गलत है बताओ। तो ये बॉट अगर बता रहे ट्रू है फॉल्स, अगर अनक्लियर है तो ये पूरा समझा भी देगा आपको अच्छे से कि ऐसा ऐसा है। साथ में एक वार्निंग दिखाएगा कि ऐसे न्यूज़ पे तुरंत विश्वास ना करें और आगे फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें, इस टाइप ये का। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये कम से कम ये तो बता देगा कि ये फॉल्स न्यूज़ भी हो सकती है जो हम आपको बता रहे हैं। और इस पे भी आप एक बार फिर से एक बार पता कर लें, इसके जी जी लेके जानकारी कहीं से मिल जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज आज के समय में फेक न्यूज़ से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की जा रही हैं। ये तो आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आपको ज़्यादा जी जी बेहतर जी। मालूम होगा। आप रिसर्च भी इसको लेके लगातार कर रहे हैं। तो ये किस फेज में है, ये आपका जो बॉट बना रहे हैं? अच्छा ये अभी इसको अगर नंबर वाइज देगा, रैंक वाइज, तो ये अभी फेज 1 में ही है, क्योंकि ये अभी तुरंत ही बनाया हुआ है। ये पहली बार में, पहली दूसरी बार में तो नहीं चला था, ये मेरे ख्याल से 7 या 8वीं बार में चलना इसने शुरू किया था अच्छे से। हमने क्या किया है कि जैसे चैट जीपीटी एक होता है, वैसे एक हगिंग फेस करके उस पे आप खुद से जो है सो वो मतलब एक जैसा एक 5 साल का जो बच्चा है उस टाइप का वो है, एक एआई टूल है। चैट चैट टाइप का होता है कि उसको आप खुद जो है सो सिखा सकते हैं कि देखो दुनिया में ये होता है तो हमें इस पे ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। जैसे फेक न्यूज में उसे जैसे हम बिल्कुल। छोटे बच्चों को बताते हैं कि फेक न्यूज है, इसको नहीं मानो, आगे मत करो, वो उसी टाइप का है। उसको हम इस एआई बॉट से करेंगे ताकि ये उससे इंटरेक्ट करके फिर बता हमने ऐसा करना है। तो अभी ये फेज 1 में ही है। फिलहाल अभी मैं इस पे और काम कर रहा हूँ, और इसको और बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि जैसे ये बिल्कुल मतलब जैसे गूगल है इस टाइप का वो बन जाए कि लोग इसे कि ये पूरा जैसा अपने आप में एक सर्च इंजन बन जाए, इस अरे टाइप का। मैं हम लोग चाहते भी हैं, क्योंकि आप कानपुर आईआईटी से आपके फादर डिप्टी डायरेक्टर हैं, और इस तरह से फेक न्यूज़ को लेके आप जो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि जी हाँ जी थोड़ा समय लगेगा, अभी धीमे धीमे समय लगेगा, जी क्योंकि बहुत बड़े फील्ड है ये फेक न्यूज़ की। कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ये तो आपको जी मालूम जी है कि जी किस तरह से लोगों को उल्लू बनाने का तरीका इसमें देखा जा रहा है। और धन्यवाद, और बहुत बहुत अच्छी चीज़ों को आप जो बना रहे हैं, लोग इससे जागरूक होंगे। जी लोगों को मालूम चलेगा कि क्या फेक न्यूज़ चल रही है, दुनिया में क्या सच्चाई है। और सच्चाई आप लोगों के सामने लाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो जी दोस्त जी जी, आगे भी हम आपसे जो है संपर्क बनाए रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जी जी जी।